हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी प्लेस में आपका स्वागत है। आज मैं टॉप 5000 साइंस सीरीज़ के पार्ट 5 को लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके हर एक पार्ट में 50 प्रश्न होते थे। लेकिन आज से हम लोग आगे आने वाले वीडियो में हर एक पार्ट में 100 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट काफ़ी बड़ा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लें। तो अभी हम लोग सीरीज़ के पार्ट 5 को देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो उसको आप अवश्य देखें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से तैयार किया गया है। तो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और वीडियो देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो का PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग टॉप 5000 साइंस क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 5 को देखेंगे, जिसमें 201 से लेकर के 300 प्रश्न तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 201 है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून तापमानों या क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है? तो न्यून तापमानों या क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरीमिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। कैडमियम का सिंबल CD होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो BCG का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का पत्ती श्वसन क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध होता है? तो शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध होता है? क्रेस्टेशियंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसके बाद द्रव्य में, इसके बाद गैस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? प्लायन वेग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है? लाल फास्फोरस और गंधक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन प्रकृति में क्या है? तो ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है?
तो कौन सा तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है? आयोडीन, इसका सिंबल आई होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। सीसा का सिंबल क्या होता है? Pb। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जल से हल्का होता है? तो कौन सा तत्व जल से हल्का होता है? सोडियम, इसका सिंबल क्या होता है? Na, जो कि इसके लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा जिसको कॉपर भी बोलते हैं का शत्रु तत्व कौन सा है? तो तांबा का शत्रु तत्व गंधक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? तो उगते व डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? क्या कहते हैं उसे? जड़त्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेजर विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इस कारण आपस में चिपक जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस पर कार्य करता है? तो मोटर कार में शीतलन तंत्र केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत की सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो चीन की सभ्यता ह्वागोहो नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला या फरात नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंखें हिरण की होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है? तो पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंची होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर के ताप कितना होता है? तो मानव का शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 310 केल्विन होता है। तो आपको ये सब याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो भोजन की विषाक्तता क्लोस्ट्रोडियम
बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? फली या बीन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जीवाणुओं के द्वारा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है, उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो चंद्रमा की सतह पर गुब्बारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चंद्रमा की सतह पर गुब्बारा फट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो बीच रखे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इसका एक फार्मूला होता है 360/θ-1, तो उससे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएंगे 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे उपधातु कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आवर्तकाल पर 2% बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किसके कारण संभव है? तो यह अनुनाद के कारण संभव है, यानी रेजोनेंस के कारण संभव है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद किस कारण नाचती रहती है? तो चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद किस कारण नाचती रहती है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा? तो कितने घंटे का होगा? 12 घंटे का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पृथ्वी को पृथ्वी से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कब लौटेगा? तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति
किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है? तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है जबकि दूर की वस्तु दिखाई देती है। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है? तो यदि अक्षर बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटी दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल का वास्तविक गहराई क्या होगी? तो 4 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है? तो मीथेन बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन देशों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वहाँ के लोग किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो वहाँ के लोग बेरी रोग से ग्रसित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियाँ निम्न में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो मांसपेशियाँ में लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान होती है। तो दोस्तों ये रहा आज 100 क्वेश्चन। और अब मैं पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैं अभी बताऊंगा। पहला प्रश्न था, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। दूसरा क्वेश्चन था, अदिश राशि कौन है? तो ऊर्जा अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। तीसरा क्वेश्चन था, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। चौथा क्वेश्चन था, ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है? तो ध्वनि के पिच का निर्धारण आवृत्ति से होता है। और 5वां नंबर क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अब आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1500 ग्राम,
1100 ग्राम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा किस ताप पर जमता है? 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 1.0, 4.8, 9.4 और 14.4। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण। तो इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आज का मेरा सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मुझे नए नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।